आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम लूसेंट की जो बुक है उसके 1000 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, जो कि आपके RRB, SSC, PGT, TGT, IBPS, UP SSC, UPPCS के बहुत सारे एग्ज़ामों में ये कॉमन है, जो कि मैक्सिमम में लूसेंट से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके जो है 1000 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 1 में हम की स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे। तो ये आपका जो है RRB, जैसा कि बताया मैंने, RRB, NTPC, IBPS, बैंक, SSC, UPPSC और UPSSC, CHSL, CCC, PGT, TGT सभी का है। तो इसमें पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए होता है? मधुमेह में। और बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है प्रमुख, वो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा ये जो है पंजाब के हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 में मंगल पांडे ने मेरठ की छावनी में अपना पहला बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, जो कि बहुत कम लोग ही जानते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है दोस्तों। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी
किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री की समाधि बनी हुई है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान का नारा हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य जिसकी जो है क्षेत्रफल बहुत कम है वो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई 3:2 के अनुपात में बनाया जाता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 के अनुपात में होता है। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टगन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री की बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है, जहां पर महात्मा गांधी की समाधि बनी हुई है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई? वर्तमान में मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आविष्कार किस सन में हुआ? 1853 ईस्वी में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 1984 थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचित्रा कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश इसके सदस्य होते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाली प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य दक्षिण सूडान देश बना था। विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 में के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरो में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में है। और विशाल हरियाणा पार्टी राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। और चीन देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट के कारण तूफान के आने का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। चांदी एक ऐसी धातु है जो बिजली की अच्छी सुगमता के लिए बिजली की अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, इसको लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष 113 हिंदी भाषा की लिपि थी जो कि देवनागरी में लिखी गई थी। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे का नाम के नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की बोली अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि उदय भानुहंस के नाम से जाना जाता था। 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1986 एथेंस में हुआ था। भारत ने हॉकी खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी भी है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स था। सन 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में होंगे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन खेल से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार सन 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी थी। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के गुर्दे
अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस देश के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री था। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम जापान की जुनको तबाई थी। पीलिया यकृत या लीवर अंग का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में ब्यूटेन पाया जाता है। जेम्स प्रिंसेप सर्वाधिक अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था इन्होंने। उपगुप्त बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जो अशिक्षित था। गुरु रामदास अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी ने किया था। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल जी थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू किया था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1951 ईस्वी में हुआ था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो सकता है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यह सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और साथ ही कहा था दिल्ली चलो। यह भी नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आराम हराम है, यह नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। मारो फिरंगी को, यह नारा मंगल पांडे ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय जी ने किया था, जो कि एक समाज सुधारक भी थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक
का सम्मान भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति का नाम यूरी गगारिन, जो कि रूस के थे, को कहा जाता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट, जो कि सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव वान की मून है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डोनाट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। और भारत को किला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाई थी। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। और इन्हीं के नाम पे ही इन्हीं के शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य जी थे। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस के 8 देश हैं, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान शामिल है। भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 है। और विश्व में अभ्रक मीन्स माइका का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। और दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस है। और विटामिन के की अगर कमी है तो थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से बाझपन रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोबिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl सोडियम क्लोराइड है। हंसाने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। पीतल, तांबा और जस्ता 2 धातुओं का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। RBC लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा बोन मारो भाग में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम रीड ओनली मेमोरी को कहा जाता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप ब्राजील में आयोजित हुआ था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में आयोजित हुआ था। वर्ष
2014 के कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर दो सागरों को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर दो महासागरों को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे छोटा राज्य राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड को कहा जाता है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल थे। होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को कहा जाता है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में टोटल 639 पेशियां होती हैं। आरबीसी लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। विटामिन की खोज फंक ने किया था। स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु है। कांसा, कापर तथा टिन को मिश्र करके बनाया जाता है कि मिश्र धातु होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 में संबोधित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। और मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने किया था।
मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। रेशम के कीड़ा जो है शहतूत के पेड़ पर वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र है। मनुष्य की आंख में रेटिना किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह शुक्र है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड का समय लगता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस का नाम रेडान है। मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने किया था। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है। डायनमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति का नाम रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक एल्यूमीनियम धातु पाई जाती है। शुक्र ग्रह को संध्याकालीन या सांझ का तारा के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जिप्सम से बनता है। मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल की प्रक्रिया के कारण बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और नादिर शाह विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश लेकर चला गया। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है। धरती के तल का लगभग 71% भाग पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इथाइल मर के सिलेंडरों में
से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए गंध को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। और पाकिस्तान देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर में www वर्ल्ड वाइड वेब, इसका अर्थ है 1 KB में 1024 बाइट होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929वें ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में रखी थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। अमर्त्य सेन एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। लॉर्ड बेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने किया था। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गौड़ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, की हत्या उधम सिंह ने किया था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष GV लंकर जी थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः केरल राज्य से संबंधित है। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अंग है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। मिड डे मील योजना 1995 ईस्वी में शुरू की गई। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी को माना जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन को कहा जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य में तना को खाया जाता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है।
मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। गोदावरी नदी की दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों को नदियां बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल है। अमीर खुसरो सितार और तबले का जनक कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार माना जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय नागरिक मिहिर सेन था। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर की होनी चाहिए। निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। बैगनी रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ते हैं। प्राथमिक रंग लाल हरा नीला को कहा जाता है। इन रंगों की सहायता से बाकी सभी रंग बने होते हैं। वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि हीलियम गैस सबसे हल्की होती है। टांका धातु या सोल्डर टिन व सीसा को मिश्र करके बनाया जाता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के आँख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वैलेंटाइना तेरेस्कोवा है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन थे। सिनेबार पारा या मरकरी धातु का अयस्क है। लैक्टोमीटर यंत्र से दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 94.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। कंप्यूटर की IC चिप इंटीग्रेटेड चिप सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर जो कि राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मैडम मैरी क्यूरी थी। सार्क या दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में शुरू किया गया। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है।
पायरिया रोग दांत और मसूड़े से संबंधित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की जो मुद्रा है वो येन के नाम से जानी जाती है। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। सन 1954 में भारत चीन का समझौता हुआ जिसको पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के पास खडस वासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट जो शब्द है वो टेनिस के खेल से संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल KM करियप्पा थे। और लाई हरोबा ये मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता नदी हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पौधों में जीवन होता है। यह जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है। मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के समय लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 मिलीमीटर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था। प्रथम एशियाई खेल मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वायुमंडलीय दाब यंत्र बैरोमीटर से किया जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय अनिल कुंबले है। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह AB है। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी से संबंधित है। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया था। भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा अंग को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना रॉबर्ट वार्डन पॉवेल ने किया था। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द का प्रयोग फुटबॉल खेल में किया जाता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। तो दोस्तों ये रहा पार्ट 1000 क्वेश्चन का, जो कि आपके जो बुक है लूसेंट से है। इसका जो है पार्ट B हम जल्द ही जारी करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसके साथ ही दोस्तों हम लेते हैं विदा। मिलेंगे हम अपने पार्ट 2 के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।